Dear students, my wishes. तो today we are going to cover the topic string types in Python. पिछली वीडियो में हमने बात की थी लिटरल्स कि कौन कौन से लिटरल हैं, लिटरल होता क्या, कौन कौन से लिटरल्स अवेलेबल हैं हमारे पैथन में। बहुत सारी टाइप्स हमने पढ़ी थी, उसमें से पहली टाइप स्ट्रिंग लिटरल आती है। तो स्ट्रिंग टाइप्स इन पैथन, तो कौन कौन सी स्ट्रिंग की टाइप्स, हमने स्ट्रिंग लिटरल भी पढ़ ली थी। और स्ट्रिंग लिटरल में एस्केप सीक्वेंस का क्या रोल है वो भी हमने पढ़ा था। सिंगल एपिस्ट्रॉप में या डबल एपिस्ट्रॉप, सिंगल कोट में, डबल कोट में या ट्रिपल कोट में, किसी भी कोट में हम जब कैरेक्टर्स को लिखते हैं तो वो सीक्वेंस हमारी एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो आइए इसमें बात करेंगे स्ट्रिंग की टाइप्स कितनी हैं। तो स्ट्रिंग की दो टाइप्स यहाँ पे मानी गई हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। इन चीज़ों को ध्यान से यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्रामिंग पे की ओर चलेंगे और प्रोग्रामिंग के ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो प्रोग्राम लिखने में आसानी नहीं हो सकती। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग की बात करें तो बेसिक स्ट्रिंग्स इनको बोला जाता है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स को। दीज आर क्रिएटेड बाय इंक्लोजिंग टेक्स्ट इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। अब ट्रिपल कोट की यहाँ बात नहीं आई, इसमें आया सिंगल कोट में रखिए या डबल कोट में रखिए। चाहे हम सिंगल कोट में लिखते हैं या डबल कोट में लिखते हैं तो वो जो स्ट्रिंग है वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग बन जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, दीज स्ट्रिंग्स मस्ट बी टर्मिनेटेड इन वन लाइन, कि इनको एक ही लाइन में ख़त्म करना जरूरी रहता है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है जी T1 इज इक्वल टू हेलो जी, तो ये राइट है। लेकिन जब हम कहते हैं T1 इज इक्वल टू हेलो जी, हेलो ऊपर लिखते हैं, जी नीचे लिखते हैं, तो इट इज़ रॉन्ग। इसको हमारा जो इंटरप्रेटर है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसको पाइथन लैंग्वेज एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। तो सिंगल लाइन मीन्स सिंगल लाइन, उसको नीचे वाली लाइन में नहीं आना है। और अब अगर बात करते हैं मल्टी लाइन की, अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखें तो वो कैसे लिखेंगे। दीज कैन बी क्रिएटेड इन 3 वेज। इसको लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है बाई यूजिंग पैरेंथेसिस। पहला तरीका क्या आ गया कि हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे और साथ में मल्टीपल डबल कोट्स का यूज करेंगे। जैसे कि एक टी में हमने स्टोर कराया आशुतोष इज गुड, उसके बाद एस्केप सीक्वेंस में स्लैश एंड न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है, लेकिन यहाँ पे कोड्स खत्म हुए हैं और न्यू लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हमने बैक स्लैश का सहारा लिया है। और नीचे वाली लाइन में हमने कंटिन्यू किया है नेम आई लाइक इट जी, यहाँ पे डबल कोट्स फिर से ऑफ हुए, यानी कि डबल कोट्स हर लाइन में अलग से ओपन करने पड़ेंगे, अलग से क्लोज करने पड़ेंगे। टर्मिनेशन करैक्टर वहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसके सीक्वेंस बैक स्लैश वहाँ से लगानी पड़ेगी और नीचे वाली लाइन में फिर से डबल कोट्स और पैरेंथेसिस एक ही बार शुरू करनी है, एक ही बार ख़त्म करनी है। तो ये मल्टी लाइन लिखने का एक तरीका हुआ। इसी के साथ हमारे पास दूसरा तरीका है बाय एडिंग ए बैक स्लैश एंड ए न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल कोड डबल कोड स्ट्रिंग। यानी कि नॉर्मल डबल कोड या सिंगल कोड है, कोई पैरेंथेसिस, पहले वाले में पैरेंथेसिस का यूज़ था, इसमें पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं है, पर इसमें स्लैश एन का यूज़ है और स्लैश का यूज़ है। और थर्ड टाइप में अगर चलते हैं तो बाय टाइपिंग द टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। जब हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर नाइदर एनी स्लैश। तो ट्रिपल कोड चाहे वो सिंगल कोड को ट्रिपल कर सकते हैं, चाहे डबल कोड को ट्रिपल कर सकते हैं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे साथ में रहता है, चलिए आपको पहले इसको लिए प्रोग्राम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
प्रोग्राम में चल पड़ते हैं। तो प्रोग्राम में जाने के लिए प्रोग्राम में, चलो प्रोग्राम आपको अलग से दिखा अलग से वीडियो में दिखा देंगे स्ट्रिंग्स का। तो साइज ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। पैथन डिटरमाइंस द साइज ऑफ स्ट्रिंग एज द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। अगर हमें कभी साइज ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से कर पाएंगे? साइज ऑफ द स्ट्रिंग एज द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का काउंट के उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना जरूरी है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द एस्केप सीक्वेंस इज आल्सो काउंटेड एज वन कैरेक्टर ओनली। एस्केप सीक्वेंस जैसे /n है, /b है, /t है, जो अभी हमने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ी हैं, उनको 2 कैरेक्टर नहीं माना जाएगा, 1 कैरेक्टर माना जाएगा। ABC 3, तो इसका साइज 3 हुआ। ये आपके /BYE इसका भी 3 हुआ, क्योंकि /b एस्केप सीक्वेंस है तो इसको 1 कैरेक्टर माना गया, यहाँ पे लिखा हुआ। तो अगर हम ट्रिपल कोट्स में बनाते हैं तो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इंटर मारा होगा, तो जो इंटर की हमने यहाँ पे मारी थी उसको भी 1 कैरेक्टर माना जाएगा। यहाँ भी एक इंटर की को प्रेस किया होगा तो इसको भी 1 कैरेक्टर माना जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर हुए इस मल्टी लाइन स्ट्रिंग का साइज। जबकि ऐसी मल्टी लाइन स्ट्रिंग जिसमें कि सिंगल कोट के साथ बैक / का हमने यूज़ किया है, तो वहाँ पे बैक / को कैरेक्टर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस केस में क्या साइज हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कैरेक्टर्स हुए। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, बोरिंग हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में आपको सीधा दिखा रहे हैं स्ट्रिंग किस तरह से प्रोग्राम में चलती है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, कहाँ एरर आती है और कहाँ एरर नहीं आती है। वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।